जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हेल्थी मनी हैबिट जो है एक ऐसा हैबिट है जो कि आपके फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ही स्ट्रांग बना सकता है। साथ में जो फाइनेंशियली वरी होता है उसको भी अलग कर सकता है। यानी कि आपको अगर इन हैबिट की आदत पड़ गई तो आपको इस चीज़ की फिक्र कभी भी नहीं करनी पड़ेगी कि आपका फाइनेंशियल लाइफ कैसा होगा। आप देखते देखते फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो भी अचीव कर लोगे और पैसों की जो वरिंग है वो आपके लाइफ से हट जाएगा। और ये चीज़ें कैसे होगी इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे, जहाँ पे हम लोग इसे डिटेल्स में डिस्कस कर पाएंगे। दोस्तों मनी रिलेटेड तो ऐसे बहुत सारे आपको हैबिट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और खासकर जब भी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन जो होती है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इस 6 साइन को आगे जो है अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए एक पॉजिटिव रिटर्न जो है ये आपके टाइम की वैल्यू का जो है वो देगा। तो जो नंबर 1 साइन है वो है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम स्रोत होने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो या चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास केवल एक ही इनकम स्रोत है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो एक इनकम स्रोत है ये हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी भी जो है उस पर किसी न किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको सबसे पहले आपका जो इनकम स्ट्रीम है उसे एक से ज़्यादा रखनी है, और वो किसी भी तरह का हो सकता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है उस अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले ग्रैब करो और कोशिश करो कि जो अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा कुछ साइड हैसल्स, इन्वेस्टमेंट या फ्रीलांसिंग करके कुछ ना कुछ जो है आपका जो स्ट्रीम है इनकम का वो बढ़ा सको। दूसरा मेन पॉइंट होता है कि आपको अपना बैंक रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि आपका जो फाइनेंस है, देखो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और हेल्थी मनी हैबिट्स में ये इन्वॉल्व करता है कि जब भी आप अपने अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हो तो इससे ही पता चलता रहता है कि आपका जो बिल है क्रेडिट कार्ड का या किसी भी तरह का वो कितना आ रहा है, कितना आपके अकाउंट से सीधे डेबिट हो रहा है, आप अपनी स्पेंडिंग कितना कर रहे हो, किस तरह का एरर बग जो है वो आपके फाइनेंशियल गोल्स में जो है वो नहीं आ रहा है, या फिर आपने जो स्पेंड है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो या फिर उसे बहुत ज़्यादा जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इन सबको जो है कंट्रोल करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे आप अपने अकाउंट पे नज़र मारते रहो। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं है या बहुत ही कम है तो अपने अकाउंट को जो है वो चेक ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं और उसे एक्सपेंड करते जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आपको सबसे पहले आप अपने अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, जिससे आपको आइडिया रहे कि आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं और कितना आप एक्सपेंड कर रहे हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो नंबर 3 होता है कि प्रायोरिटाइजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। देखो सबसे पहले मनी हैबिट का जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि आपको जो भी पैसे आप अर्न कर रहे हो उस पैसे को आप प्रायोरिटाइज करो कि आप कहाँ पे खर्च करोगे या कहाँ पे सेव करोगे। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप उन पैसों को सबसे पहले कितना सेव कर रहे हो, चाहे वो इमरजेंसी फंड के लिए हो या आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हो या फिर आपके लॉन्ग टर्म कोई गोल के लिए हो। दूसरा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, आपके कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब इस चीज़ को कैसे आप कर सकते हो, सबसे पहले देखो कि जब भी आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं आपके सैलरी के, तो आप उसमें से जो है ना ऑटो पे लगा सकते हो कुछ पैसे एसआईपी में या कुछ इन्वेस्टमेंट में या फिर कुछ सेविंग अकाउंट्स में, जो कि ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। और ये चीज़ें जो है आपको अगर ऑटो पायलट मोड पे रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो आपको अपने आप ही जो है वो आपके अकाउंट से चला जाएगा। आपको बार बार ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप जो भी पैसे अर्न करते हो उसका कुछ अमाउंट जो है वो सेविंग में जाए, कुछ पैसे अमाउंट जो है वो इन्वेस्टिंग में जाए। जो इन्वेस्टिंग होगा वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल पूरा करेगा, जो सेविंग होगा वो आपका इमरजेंसी फंड को जो है वो पूरा करेगा। नंबर 4 है ट्रैकिंग फाइनेंसेस एंड गोल। अब देखो जब भी आप अपने फाइनेंस को और गोल को ट्रैक करते रहोगे तो उससे ये पता चलते रहेगा कि आप उस डायरेक्शन में कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। और ये भी अलाउ करता है कि आपको अपने गोल के प्रति या अपने फाइनेंस के प्रति कितना फोकस हो, कितना एडजस्ट कर रहे हो, जितना ज़रूरी है उतना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या अपने जो गोल की तरफ बढ़ रहे हो वो किस स्पीड से बढ़ रहे हो। अगर अच्छे माइलस्टोन जो है आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उसे सेलिब्रेट करो। नंबर 5 है हैविंग एन इमरजेंसी फंड। अब देखो लाइफ जो है ना ये फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न लेके आता है।
अब इमरजेंसी फंड का होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरी है। ऐसे सिनेरियो में जब भी आपको किसी भी तरह का एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या टर्न आपके लाइफ में मिलता है, तो वैसे सिनेरियो में आपका इमरजेंसी फंड जो है वो आपका सेफ्टी इंश्योर करता है, जहाँ से जब भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसे आप सर्वाइव कर सकते हो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और देखो, इमरजेंसी फंड का फंडा होता है कि एटलीस्ट 3 महीने का फंड आपके पास होने चाहिए। नंबर 6 साइन है कि स्पेंडिंग लेस देन यू मेक। अब देखो, आपको जितना ज़्यादा पैसा जो है आप अर्न करते हो, अगर आपकी स्पेंडिंग उससे कम होती है तो ये आपको अलाउ करता है कि आप उस पैसे को जो बच गया उसे सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या किसी तरह का जो अननेसेसरी डेप्थ है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अब ये सब तभी हो पाएगा कि जब आप पैसे उतना ही खर्च कर पाते हो जितना आप अर्न करते हो, तो आप उस सिनेरियो में सेविंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग आपकी इनकम से कम है, वैसे सिनेरियो में हर मंथ आपके पास कुछ ना कुछ फंड बच जाएगा। अब जो भी फंड आपके पास बच जाएगा, आप उसे एक कॉन्शियस चॉइस के जरिए आप उन पैसों को अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो, अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल है उसमें डाल सकते हो, या फिर जो अपने फ्यूचर गोल है उसमें डाल सकते हो। और ऐसे सिनेरियो में आपको किसी तरह का डेप्थ भी जो है वो नहीं लेना पड़ेगा, किसी तरह का लोन उधारी जो है आपको नहीं परेशान करेगी। सो दोस्तों, अगर आप इन 6 जो टिप्स मैंने बताए, अगर आप इनको अपने लाइफ में आज से फॉलो करना शुरू करते हो, तो आप देखोगे आने वाले 4 साल 5 साल में आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी हो गई है। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है ये भी बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, और एक शेड्यूल बेसिस पे आप बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, जहाँ पे आपको इनकी वॉरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पैसों का क्या होगा, या फिर कहाँ से जो है ज़्यादा इनकम आएंगे, या फिर कैसे जो है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव कर पाओगे। तो होप सो ये वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।